हेलो बच्चों, वेलकम टू मेक योर करियर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स यानी कि भौतिकी। इसमें पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन इस चैप्टर से एग्जाम में 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला ही है प्रकाश यानी कि लाइट, ऊर्जा का वह स्रोत जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे अंधेरे में अगर कोई वस्तु रखी हुई तो हम उसको देख नहीं पाएंगे, यदि जब तक हम उसमें प्रकाश नहीं लेके जाएंगे तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो हमारे आँखों के अतिरिक्त ऊर्जा का होना आवश्यक है। तो यदि दूर दराज इलाके में भी अगर हम देखना चाहें तो जब तक हम लाइट का फोकस नहीं मारेंगे तो हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी कि प्रकाश के स्रोत। जैसे सूर्य, ये भी हमारे प्रकाश का स्रोत है। तारे, ये भी हमारे ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा आते हैं जलती हुई मोमबत्ती, ये भी प्रकाश का ही स्रोत है। अब बात करते हैं प्रकाश के स्रोत दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक, दूसरा होती है मानव निर्मित। प्राकृतिक में क्या होता है कि जो प्रकृति दिया है हमें नेचुरली तरीके से, जैसे सूर्य, चंद्रमा या तारे, ये हमारी प्राकृतिक है। मानव निर्मित में क्या होती है, जो इंसान बनाते हैं जो अपने हाथों से, जैसे लैंप, मोमबत्ती, बल्ब, ये हमारे मानव निर्मित है। जब बात करते हैं फिर प्रदीप्त यानी कि लुमिनियस। प्रदीप्त क्या होता है, जो जिन वस्तुओं से हमें ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती आदि, ये हमारे को ऊर्जा प्रदान करती है। उसके बाद आते हैं अप्रदीप्त यानी कि नॉन लुमिनियस। अप्रदीप्त में वे वस्तुएं जिससे हमें ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होती है अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे टेबल जो है हमें ऊर्जा नहीं देती है, कुर्सी हमें ऊर्जा नहीं देती है, पुस्तक जो है ऊर्जा नहीं देती है, पौधे ऊर्जा नहीं देती हैं आदि, ये सभी हमारे को ऊर्जा प्रदान नहीं करती है। अब बात करते हैं हम किरणपुंज। किरणपुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट्स। किरणपुंज कितने प्रकार की होते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार की होती है। पहला अपसारी, दूसरा समांतर, तीसरा अभिसारी। तो अपसारी में क्या होती है, किसी बिंदु स्रोत से जो प्रकाश का जो प्रकृति होती है वो आती हुई प्रतीत होती है, उसको अपसारी कहते हैं। समांतर में जो तीनों समान यानी कि समान रूप से प्रकाश आती है उसे समांतर कहते हैं। अभिसारी में प्रकाश के जो स्रोत जो है, किसी एक बिंदु से प्रकाश के स्रोत वो घटती चली जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। फिर बात करते हैं पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ है वे पदार्थ है जिसकी सूर्य की रोशनी इस पार से उस पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। जो आसानी से इस पार से उस पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच से सूर्य की रोशनी इस पार से उस पार हम देख सकते हैं, पानी में भी देख सकते हैं, हवा में भी देख ही लेते हैं आदि। पारभासी वे वस्तु जिससे हम धुंधला यानी कि ब्लर तरीके से दिखाई दे उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल का कागज, बैलून का रबर, आँखों की पलक, ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर आदि, ये हमारी कैसी है, पारभासी है, जिसको हम आर पार तो देख सकते हैं लेकिन धुंधलापन आता है। पारदर्शी वे वस्तु जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं कि इस पार से उस पार क्या हो रहा है, उसको हम नहीं देख पाते, उसे अपारभासी कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट आदि, इन सब पदार्थों को हम इस पार से उस पार तक नहीं देख सकते हैं, तो इसे अपारभासी पदार्थ कहते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम। चलिए अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कितने होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम 2 होते हैं। कैसे, इसको जान लेते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम, तो कितने नियम है भाई, 2 नियम है। तो कैसे 2 नियम है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक समतल दर्पण। ऐसे
ठीक है। इसके बाद फिर हम ले लेते हैं ऐसी, इसको लिखेंगे हम आपतित किरण, आपतित। फिर इसको लिख लेते हैं कौन चीज, परावर्तित किरण। इसको लिखे हम आपतित किरण, इसको लिखे हम परावर्तित किरण। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे आपतन कोण और इसको लिखेंगे परावर्तन कोण। और इस चीज को हम लिखेंगे आई और इसको लिखेंगे आर, यानी कि एक ये बिंदु होगा जिसको लिखते हैं ओ, इसका नाम क्या देगा, आपतन बिंदु। ये रह गया हमारा समतल दर्पण। चलिए अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन का जो नियम 2 है इसके बारे में। आज आप सबको ये चीज याद करके ही जाना है एकदम मौखिक रूप से। चलिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं फिर से। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो लिखिए, कैसे लिखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह हमारा पहला नियम हो गया। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा फिर कह रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इसको ए बी एन और वो दे दिया। तो दूसरा नियम क्या कह रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यदि आप लिख करके अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसी तरह से लिख दीजिए। एक नंबर में पूछ ले प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो कितने, 2। कौन कौन से हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक नियम। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, सपोज कीजिए कोई रोशनी प्रकाश की किरण आई और उस बिंदु पर परिवर्तित होकर के फिर या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु से आई और उसका परावर्तन होने के बाद उसे उस बिंदु का परावर्तित कहेंगे। परावर्तित प्रतिबिंब के 2 प्रकार होती है, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में जानकारी जान लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
उस बिंदु पर आकर के मिलने के बाद तुरंत वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस चले जाते हैं, उसे इस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और इसमें ऑब्जेक्टिव में इस 2 क्वेश्चन इसमें हम आपको बताते जाते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दर्शाया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। दूसरा है आभासी या काल्पनिक। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें भी आपको 2 ऑब्जेक्टिव हैं। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं दर्शाया जा सकता है और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। यदि आपके एग्जाम में आ जाए आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है? जैसे कि ये हमारी समतल दर्पण है, यहाँ से आपतित किरण आई, इस पर टकराई और इससे परावर्तित होगी और ये आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, तो जानते हैं हम प्रतिबिंब। इन्होंने ये कहा रखा है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण के सामने कोई सामान रखा होता है। सपोज कीजिए कि हमारी समतल दर्पण है, यदि मैं इसके सामने जितना आगे रहूँगा वो चीज़ हमें उतना ही दिखाई देगा और मैं जितना पीछे जाऊँगा उतना ही दूरी दिखाई देते रहेगा। तो समतल दर्पण का यही कार्य था। यहाँ पे कुछ विशेषताएं लिखी हुई है समतल दर्पण की, उसको देखते हैं। देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, तो पीछे बनता है। प्रतिबिंब की आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जब हम प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के आकार और प्लस प्रतिबिंब के आकार दोनों बराबर होती है। प्रतिबिंब वस्तु की सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के सीधा रहता है। कहीं मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मुझे भी वैसे ही दिखाई दे, कहीं वो पीठ की तरफ ना दिखाई दे, तो सीधे की सीधे ही दिखाई देती है। प्रतिबिंब पारदर्शी रूप से उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या है कि अगर मैं दायां हाथ मैंने अपना उठाया तो उधर से अगर उसको रिफ्लेक्ट करे तो वो बायां हाथ की तरफ दिखाएगा। प्रतिबिंब आभासी होता है या इसको पर्दे पर दर्शाया नहीं जा सकता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से सामने रहता है। तो सही बात है, जितना दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु के सामने रहेगा। तो सो गाइस, इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। इसका आप एक स्क्रीनशॉट